हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एपी में 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 है और उनके वर्गों का योग 216 है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले एपी क्या होता है। एपी होता है समांतर श्रेणी। तो मुख्य अवधारणा होगी समांतर श्रेणी क्या होती है। मुख्य अवधारणा क्या होगी, समांतर श्रेणी, जिसको हम सूक्ष्म रूप में लिखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि A1 A2 A3 से लेकर के AN-1 n पदों की एक श्रेणी है, वह समांतर श्रेणी में होगी यदि उनके दो पदों के मध्य का जो सारवंतर है वह हमेशा समान रहे। अर्थात A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर AN - AN-1। अर्थात बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दें या पहले वाले पद में किसी संख्या को जोड़ के बाद वाला पद प्राप्त हो तो उन दोनों पदों के मध्य का अंतर समान है प्रत्येक दो पदों के मध्य के अंतर से, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। यह डी हमारा सारवंतर कहलाता है। यहाँ एपी में 4 संख्याएं की बात की गई है, तो माना एपी में 4 संख्याएं हैं। A-3D, A-D, A+D, A+3D। इस प्रकार की संख्याएं लेने का कारण ये है कि यदि हम जो कि प्रश्न में बोला गया है इन संख्याओं का योग 28 है, जब हम योग करने जाएंगे तो एक पद से दूसरा पद कट जाएगा या घट जाएगा, तो हमें गणना करना आसान रहेगा। तो प्रश्नानुसार हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सारे पद समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम किन्हीं भी दो पदों को लेकर के उनके मध्य का सारवंतर देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारवंतर देख लेते हैं। तो D क्या आएगा, D सारवंतर आएगा A - D में से यदि हम A-3D को घटा दें, अर्थात A-D A+3D, तो हमें सारवंतर प्राप्त होगा। यहाँ से ये सारवंतर है, सारवंतर D की हम बात कर रहे हैं। क्या प्राप्त होगा, A से माइनस A जाएगा, 3D में से D जाएगा तो क्या बचेगा, D, 2D हमें प्राप्त हो जाएगा। अन्य दो पदों को भी लेकर के चेक कर लेते हैं, तो हमें ये पुष्टि हो जाएगी कि हाँ हमारा सारवंतर सभी पदों में समान है। तो A+D में से A-D को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा A+D - A+D। A से A कट जाएगा तो D हमें प्राप्त हो जाएगा 2D। अर्थात हमारा सारवंतर प्रत्येक पद में क्या है, समान है, 2D हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात दी गई श्रेणी जो हमने पद लिए हैं A-3D, A-D, A+D और A+3D क्या है, समांतर श्रेणी में है। प्रश्न के अनुसार हम हल करते हैं तो उन चारों पदों का योग दिया गया है 28। तो A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D का योग हमें दिया गया है 28। तो -3D से प्लस का 3D जाएगा, माइनस का D से प्लस का D जाएगा, तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा, 4A बराबर 28। तो A बराबर प्राप्त हो जाएगा 28/4, अर्थात A बराबर हमें प्राप्त हो गया 7। A बराबर 7 हमें प्राप्त हो गया है। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अगली बात करते हैं, इन चारों संख्याओं के वर्गों का योग कितना गया है, 216। तो लिख लेते हैं A-3D, पुनः प्रश्नानुसार हम कर रहे हैं, A-3D का वर्ग प्लस A-D का वर्ग प्लस A+D का वर्ग प्लस A+3D का वर्ग कितना दिया गया है, 216। हम जानते हैं चूंकि A+B का वर्ग होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, उसी प्रकार A - B का वर्ग होता है A² प्लस B² माइनस 2AB। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम हल करेंगे। तो A-3D का वर्ग हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा A² प्लस 9D² माइनस 6AD। A - D का वर्ग हम खोलेंगे तो प्राप्त होगा A² प्लस D² माइनस 2AD। इसी प्रकार A+D का वर्ग हो जाएगा A² प्लस D²
प्लस 2AD और इसी प्रकार a प्लस 3D का वर्ग हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD, इनका योग हमें कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। अब हम देखेंगे माइनस का 6AD से प्लस का 6AD कट जाएगा, माइनस का 2AD से प्लस का 2AD कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। उसी प्रकार 9D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 10D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 11D स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर हो जाएगा 20D स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा, 20D स्क्वायर बराबर 216। यहाँ से 4 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 216। आगे हल करेंगे a स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर तो 216/4 हो जाएगा, जिसको हल करने पे प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 216 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 54। यहाँ से ये हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से a बराबर 7 रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर कितना है, 54 है, a बराबर 7 रख रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा a का वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 5D का वर्ग बराबर 54। तो 5D का वर्ग बराबर हो जाएगा 54, 7 के वर्ग को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 49, अर्थात 5D का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो D का वर्ग प्राप्त हो जाएगा 5/5 अर्थात 1। D बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1 और D का 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, तो D का मान हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया है, हमें प्राप्त हो गया है a बराबर 7, D बराबर प्लस माइनस 1, अर्थात एक बार हम लेंगे प्लस का 1 सार्वंतर प्रयोग करेंगे, एक बार माइनस का 1 प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं चारों संख्याएं। यदि a बराबर 7 होगा और d बराबर 7 और d बराबर प्लस 1 पे हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। a माइनस 3d हो जाएगा, a का मान है हमारा 7 माइनस 3, d का मान 1 रखेंगे, 7 माइनस 3 अर्थात 7 में से 3 जाएगा 4, a माइनस d हो जाएगा 7 माइनस 1 अर्थात 6, a प्लस d हो जाएगा 7 प्लस 1 8 और a प्लस 3d हो जाएगा 7 प्लस 3 गुणा 1 अर्थात 7 प्लस 3 10। तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी 4 6 8 10। यदि हमने a बराबर 7 और d बराबर प्लस 1 लिया है, तो यदि हम a बराबर 7 और d बराबर माइनस 1 लें, a बराबर 7 लें और d बराबर माइनस 1 लें, तो हमारी संख्याएं होंगी a माइनस 3d बराबर a का मान है हमारा 7 माइनस 3 माइनस 1 अर्थात माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 3 तो 10 प्राप्त हुआ। a माइनस डी हो जाएगा 7 माइनस माइनस 1 अर्थात 7 प्लस 1 8 प्राप्त हो जाएगा। a प्लस डी प्राप्त होगा 7 प्लस माइनस 1 अर्थात 7 माइनस 1 6 प्राप्त होगा। और a प्लस 3d प्राप्त करेंगे 7 प्लस 3 माइनस 1, प्लस माइनस होता है माइनस का, तो 7 माइनस 3 4 प्राप्त हुआ। तो हमारी संख्याएं यहाँ से आई हैं 10 8 6 4। तो चारों संख्याएं होंगी 4 6 8 10 या 10 8 6 4। यदि हम d ये आया है d बराबर 1, ये आया है d बराबर माइनस 1 पर, जहाँ a बराबर 7 है और a बराबर यहाँ 7 है। तो हमारे प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि दिए गए प्रश्न में चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 है, उनके वर्गों का योग 216 है और चारों संख्याएं समांतर श्रेणी में है।
तो हम देखेंगे हमने चारों संख्याएं मुख्य अवधारणा के आधार पर सारवंतर का प्रयोग करके ज्ञात की हैं और हमें प्राप्त हुई हैं 4, 6, 8 और 10 या 10, 8, 6, 4 हमें हमारी संख्याएं प्राप्त हुई है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।